हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेई मेंस जेई एडवांस में ये देखो इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत रिपीट करता है और मैं ये भी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मतलब ये 95% कंफर्म है कि किसी न किसी स्टेप में इस टाइप का प्रॉब्लम आपको आ ही जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह टैन इनवर्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम इनवर्स ट्रिगो का जनरली जेई मेंस जेई एडवांस रिपीट करते रहता है, ठीक है। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चे कंफर्टेबल कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह अगर यहाँ पे टैन इनवर्स होता ना तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो ये काम कर सकते हो, इसको अपना इस साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट करके आप भी प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जितना आप इसको इसमें कन्वर्ट करने में टाइम लगाओगे उतने में अगर यहीं से अगर इसी का फॉर्मूला अप्लाई करके, जैसे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला साइन इनवर्स एक्स एंड देन माइनस यहाँ पे लिख लें साइन इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर एंड देन माइनस वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये अप्लाई कर दोगे ना तो जितना आप यहाँ पे कन्वर्ट करके प्रोसीड करोगे उतने में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें हर तरीके से हर मेथड से प्रोसीड करने आना चाहिए, ठीक है। और अगर ये नहीं आता है तो आप इसमें जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनना जरूरी है, ये नहीं कि हम किस मेथड से करते हैं, ओके। तो अब देखिए इसमें हमारे पास कुछ साइन इनवर्स कुछ ऐसा ही गिवन है, मतलब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको मतलब दो पार्ट में ब्रेक करना है, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, ओके। उसके लिए सबसे पहले इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना जरूरी है, यानी कि लिखा हुआ है 2k+1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा हुआ है k इंटू k+1। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको ये जो गिवन है इसको रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे के स्क्वायर प्लस टू के, यहाँ पे दिस एंड माइनस यहाँ पे लिखेंगे के स्क्वायर माइनस वन दिस डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के दिस एंड प्लस लिखा हुआ है के स्क्वायर माइनस वन दिस, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम लोग के स्क्वायर प्लस टू के दिस एंड माइनस यहाँ पे अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये हमने कर लिया, ओके। यानी कि अब इसको लिखेंगे हम लोग 2k+1 और यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट के स्क्वायर प्लस टू के एंड देन माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन दिस डिवाइडेड बाई के इंटू k+1। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे लग जाएगा ना, मतलब ए स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर प्लस टू के रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा वन, तो के स्क्वायर हो गया 2k+1, ये पूरा ही आपका टैब हो गया, ओके। तो बच गया मेरे पास के स्क्वायर प्लस टू के दिस माइनस के स्क्वायर माइनस वन दिस डिवाइडेड बाई के इंटू k+1, ठीक है। अब यह माइनस दिख गया, मतलब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ और सोचना पड़ेगा, यहाँ पे k दिख रहा है और यहाँ पे k+1 दिख रहा है, तो यहाँ पे तो k दिख गया लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, तो एक काम यहाँ पे कीजिए। सबसे पहले जो के स्क्वायर प्लस टू के है ना उसको लिखे k+1 होल स्क्वायर एंड देन माइनस वन, अब बेटर लग रहा है, ठीक है। एंड माइनस कितना लिखा हुआ है के स्क्वायर माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखा हुआ है के इंटू k+1 विच इज इक्वल टू, अब इसको तो पार्ट में ब्रेक कर ले, ठीक है। तो ये हो जाएगा k+1 होल स्क्वायर माइनस वन दिस डिवाइडेड बाई के इंटू k+1 एंड देन माइनस यहाँ पे लिखेंगे दिस डिवाइडेड बाई के इंटू k+1। तो बात में ब्रेक तो हो गया, लेकिन ये वाला फॉर्म बना क्या, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वन होना चाहिए, वाई यहाँ पे वन होना चाहिए, तो अब यहाँ पे तो मेरे पास वन नहीं है, यहाँ भी वन नहीं है, तो वन करने के लिए एक काम करते हैं k+1 होल स्क्वायर इस रूट से हम लोग बाहर निकालते हैं, यहाँ पे ये निकलेगा और यहाँ पे बचेगा वन माइनस वन अपॉन k+1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है और यही करना है आपको, सिर्फ कैलकुलेशन, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा के इंटू यहाँ पे हो जाएगा k+1 माइनस यहाँ पे भी अगर मैं इस ब्रैकेट रूट के अंदर से के स्क्वायर कॉमन लूंगा तो के बाहर निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के इंटू आई थिंक दिस, तो के से के उड़ गया, k+1 से k+1 उड़ गया, यहाँ पे बच गया वन अपॉन के और यहाँ पे बच गया अंडर रूट वन माइनस वन k+1 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे बच गया वन अपॉन यहाँ पे हो गया k+1 अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन के स्क्वायर। हाँ ठीक है, बन के गया, ए वाला पार्ट यहाँ दिख गया, यानी कि अगर एक्स है और ये यहाँ पे वन माइनस वाई स्क्वायर है तो यहाँ माइनस वाई आ गया और वन माइनस एक्स स्क्वायर बिल्कुल बन गया, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, सो साइन इनवर्स वन अपॉन के एंड अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन k+1 होल स्क्वायर, ये स्टेप लिखा है समझने के लिए, ठीक है ना। दिस माइनस वन अपॉन k+1 एंड अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन के स्क्वायर, दिस यही था ना, ब्रैकेट के अंदर वाले को सिंप्लीफाई करना था, ये आ गया विच इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स यानी कि वन अपॉन के एंड देन माइनस यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स वन अपॉन के, देखो आ गया ना कॉन्जुगेटिव टर्म के एंड देन k+1। अब इसके बाद आपको वैल्यू ही तो पुट कर देना है, समेशन स्टार्ट है वन से, ओके। तो समेशन के इक्वल टू वन अब इनफाइनाइट है,
इनफाइनाइट ही था ना? इनफाइनाइट है और मेरे पास वैल्यू आ गया के प्लस 1, यानी कि साइन इनवर्स 1 अपॉन के एंड देन माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन के प्लस 1। दिस वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दें, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन। देखो वीएन मेथड जैसा ही तो हो गया, ठीक है? के प्लस 1 सिर्फ साइन इनवर्स आपको दिख रहा है फंक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 2 एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 2 डाल रहे हैं ना, तो 1 अपॉन 3 एंड देन प्लस डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट में लिख लेते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन इन्फिनिटी एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1। ओके, सो अब यह क्या गायब होने लगा? ये गायब होने लगा, ठीक है? तो साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन इनवर्स 1 करने का मतलब है कितना बच गया मेरे पास? इसको लिखूंगा साइन इनवर्स 1, ठीक है? एंड ये बच गया तो मेरे पास बच जाएगा ये वाला पार्ट, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, यानी कि साइन इनवर्स 1 0, यानी कि ये तो कंप्लीट 0 ही हो गया, ठीक है? और बच गया मेरे पास साइन इनवर्स 1, यानी कि मेरे पास आंसर आ जाएगा पाई/2, ठीक है ना? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं ना साइन इनवर्स और देन यहाँ पे लिख लेंगे साइन पाई/2, ठीक है? विच इज इक्वल टू पाई/2, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई थिंक पाई/2 है, पाई/2 यानी कि डी हमारा ऑप्शन हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप से आपको दिक्कत होता है ये फार्मूला में, तो आप tan में कन्वर्ट कीजिए, प्रोसीड कीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व होना, किस मेथड से करते हैं। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नंबर आएगा, किसी मेथड से कीजिए। थैंक यू।